इंडियन क्रिकेट के दो ऐसे खिलाड़ी जो एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट एक ही स्टेट से खेला है और जिन्होंने बड़े लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। दोनों के अंदर क्रिकेट को लेके एक जैसा जुनून, एग्रेशन। जब ये दोनों आमने सामने हुए तो इनके बीच में क्लैशेस हुए, राइवलरी हुई, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में हिस्ट्री बना दी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली से बिलोंग करने वाले दो ऐसे खिलाड़ी गौतम गंभीर और विराट कोहली, जिन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स पर इंडिया के लिए खड़े होकर इंडिया को मैच जिताए और इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाया। गौतम गंभीर जो जाने जाते हैं अपने ग्रिटी ओपनिंग स्टाइल के लिए, ये इंडिया के लिए की प्लेयर रहे हैं। सचिन, सहवाग के साथ इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड्स किए हैं, 3 नंबर पर बल्लेबाजी की है। लेकिन जब जब टीम इंडिया के बड़े इवेंट्स हुए हैं लाइक वर्ल्ड कप जैसे मैचेस, गौतम गंभीर ने हमेशा स्टैंड आउट किया है। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया ने जीता था, उसके फाइनल मैच में टीम इंडिया क्रूशियल स्टेज पर आ पहुंचा था। वहां पर गौतम गंभीर ने 75 स्कोर बनाए थे और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ था। 2011 में जब टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीतता है, तब भी टीम इंडिया की सेम सिचुएशन थी। सचिन, सहवाग जल्दी आउट हो चुके थे। तब गौतम गंभीर ने 97 स्कोर बनाए थे। विराट कोहली, MS धोनी के साथ अच्छी पार्टनरशिप करके 2011 में 28 साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। तो गौतम गंभीर जितना अपने बल्लेबाजी में अग्रेसिव थे, उतना ही उनकी नेचर भी अग्रेसिव थी। काफ़ी ऐसे इंस्टेंस हुए जब गौतम गंभीर की ओपोनेंट टीम के साथ फाइट्स हुई, जिसमें से 2 फाइट्स तो काफ़ी फेमस हैं। साल 2007 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया मैच खेलने आती है, कानपुर में मैच चल रहा होता है, तब शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच में काफ़ी वर्बल फाइट होती है और फाइट इतना आगे बढ़ गई थी, खिलाड़ियों, अंपायर्स को बीच में आकर उनको छुड़ाना पड़ा था। ये जो क्लिप है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, आप कभी भी देख सकते हो। काफ़ी गाली गलोच हुई थी इसमें, गौतम गंभीर ने भी गालियाँ निकाली, शाहिद अफरीदी ने भी गालियाँ निकाली। इसके बाद अगला इंसिडेंस होता है साल 2008 में, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने इंडिया आती है। शेन वॉटसन गौतम गंभीर को कुछ कहते हैं, स्लेज करते हैं। तब गौतम गंभीर अपनी कोहनी शेन वॉटसन के पेट पर मार देते हैं, जिसको देखते हुए इनको एक मैच का बैन भी लग गया था। तो गौतम गंभीर हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, वो हमेशा अपने मन की करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनको जो सही लगता है उन्होंने हमेशा वो किया, चाहे उनके लिए क्रिकेट को छोड़ना ही क्यों ना पड़ा हो। दूसरी तरफ बैटिंग सेंसेशन विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर में इतनी मैच विनिंग पारियां खेली हुई हैं, इनको चेज मास्टर कहा जाता है। अगर मैं इनकी वो पारियां गिनाने बैठ जाऊं तो शायद यहाँ शाम हो जाए। विराट कोहली की सक्सेसफुल बल्लेबाजी का कारण उनका एग्रेशन। भाई साहब, कोई भी गेंदबाज की हिम्मत नहीं होती थी कि विराट कोहली के साथ पंगा ले ले, क्योंकि उसको पता है एक बार पंगा ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। विराट कोहली की भी सामने वाले खिलाड़ियों के साथ काफी फाइट्स हुई। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन क्राउड को मिडल फिंगर दिखाना, मिचेल जॉनसन के साथ फाइट होना, बहुत सी ऐसी फाइट्स हैं। पहले तो किसी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो विराट कोहली के साथ पंगा ले। हमेशा विराट कोहली ही सामने वाली टीम्स के खिलाड़ियों को स्लेज किया करते थे और इनका एक अपना ही डोमिनेंस रहा है जब तक इन्होंने क्रिकेट खेला है। हालांकि फिलहाल अब सिर्फ ओडीआई क्रिकेट ही खेल रहे हैं, टेस्ट और T20 को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो एक एग्जांपल सेट की है, फिटनेस के मामले में एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, उसको अब टीम इंडिया फॉलो कर रही है और टीम इंडिया फील्डिंग के मामले में काफी अव्वल नंबर पर पहुंच चुकी है। तो जब दो ऐसे खिलाड़ी जो सेम अग्रेशन, सेम जुनून रखते हो आमने सामने होंगे, जब दो चट्टानें आपस में टकराएंगी तो साफ चिंगारियां तो निकलेंगी, और वैसा ही हुआ। ऐसा एक नहीं 2 इंस्टेंस हुए जब विराट कोहली और गौतम गंभीर की वर्बल फाइट्स होती है। पहला बिग मूवमेंट देखा गया साल 2016 में। आईपीएल के अंदर कोलकाता नाइट राइडर की कप्तानी कर रहे थे गौतम गंभीर और आरसीबी की कप्तानी कर रहे थे विराट कोहली। इन दोनों का आपस में मैच चल रहा था। विराट कोहली एक बॉल पर आउट हो जाते हैं और आउट होते जब वो पेविलियन की तरफ वापस जा रहे थे, उनको गौतम गंभीर क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते करते शायद वो उनको कुछ बोल देते हैं, जिसको सुनकर विराट कोहली वहीं खड़े हो जाते हैं और गौतम गंभीर की तरफ देखकर वो भी कुछ कहते हैं। और गौतम गंभीर जो विराट कोहली के सीनियर हैं, वो उनसे ये बात सुनकर खफा हो जाते हैं, उनकी तरफ पूरी एनर्जी की तरफ चार्ज करते हैं। जैसे ही वो विराट कोहली की तरफ चार्ज करते हैं, विराट कोहली भी गौतम गंभीर की तरफ आते हैं। बात इतनी ज्यादा बढ़ने वाली थी कि प्लेयर्स को बीच में आकर गौतम गंभीर को पीछे करना पड़ा, विराट कोहली को पीछे करना पड़ा। पेविलियन तक जाते जाते विराट कोहली गौतम गंभीर से नाखुश दिखे और कुछ कहते रहे। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मैच खत्म होने के बाद भी आए गए मीडिया में इस बात को तूल मिलता रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब 2 इंडियन प्लेयर्स को इस तरीके
तरीके से मैदान में लड़ते हुए हम देख रहे थे। इससे पहले हरभजन और श्रीसंत का एक इंसिडेंस हो चुका था, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन ये चीज़ पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। और ये दोनों इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स हैं। गौतम गंभीर, विराट कोहली इंडिया के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। जब दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे बिहेवियर करते हैं तो भाई साहब लाइमलाइट तो बनना था, सुर्खियां तो बननी ही थी। जब दो अलग अलग नेशन के खिलाड़ियों के बीच में फाइट होती है तब इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दो इंडियंस के बीच में फाइट होती है तो फाइट वो सिर्फ प्लेयर्स की नहीं रह जाती, उनकी फैंस की भी हो जाती है। गौतम गंभीर के फैंस विराट कोहली के फैंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे, विराट कोहली के फैंस गौतम गंभीर के फैंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मीडिया में भी बहुत कुछ कहा गया। कुछ मीडिया वाले विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सीनियर के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, और कुछ मीडिया वाले गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि गौतम गंभीर का एग्रेशन ही ऐसा है, एक यंगस्टर को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। शायद गौतम गंभीर ने उकसाया विराट कोहली को, जिसके कारण विराट कोहली गौतम गंभीर की तरफ गए। तो ये पहला इंसिडेंस था विराट कोहली और गौतम गंभीर की फाइट का। अगली जो फाइट होती है वो डायरेक्टली विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में नहीं होती। साल 2023 आईपीएल का मैच था। लखनऊ सुपर जायंट के मेंटर गौतम गंभीर बन चुके थे, उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। दूसरी तरफ विराट कोहली जो आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, आरसीबी ये मैच आराम से जीत रहा था। तभी नवीन उल हक लखनऊ सुपर जायंट का गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए आता है और विराट कोहली शायद उनको कुछ स्लेज करते हैं, और ये स्लेज नवीन उल हक से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने विराट कोहली को घूरना शुरू कर दिया, आपस में तू मैं होती है। नवीन उल हक के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे अमित मिश्रा विराट कोहली को कुछ कहते हैं और विराट कोहली अमित मिश्रा को बोलते हैं कि भाई मुझे मत समझाओ, समझाना है तो अपने खिलाड़ी को समझाओ। तू मैं होती है। नवीन उल हक आउट होते हैं, बाहर चले जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद जब हैंडशेक सेरेमनी हो रही होती है, विराट कोहली नवीन उल हक से हाथ मिलाते हैं, तभी उनको कुछ बोलते हैं और वो बात नवीन उल हक को अच्छी नहीं लगती। वहां पर फिर उनकी तू मैं शुरू हो जाती है। उसके बाद सारे अपने अपने ड्रेसिंग रूम में जा रहे होते हैं। तभी काइल माइट्स लखनऊ सुपर जायंट का एक खिलाड़ी विराट कोहली को कुछ समझा रहा होता है और उधर से गौतम गंभीर की एंट्री होती है। काइल माइट्स का हाथ पकड़ते हैं, उसको वापस ले जाते हैं और कहते हैं कि समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, हमने देखा है जो भी हुआ है। उसके बाद विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच में फिर से तू मैं शुरू होती है और फिर एंट्री होती है गौतम गंभीर साहब की। गौतम गंभीर आते हैं, नवीन उल हक जो उनकी टीम का खिलाड़ी था उसके लिए वो स्टैंड लेते हैं और विराट कोहली से बढ़ जाते हैं। विराट कोहली की तरफ फिर से वो अग्रेसिवली चार्ज करते हैं और दोनों खिलाड़ियों को छुड़ाने के लिए सारे खिलाड़ी बीच में आ जाते हैं। केएल राहुल और भी बड़े बड़े खिलाड़ी इन दोनों को पीछे करते हैं, बात को सुलझाते हैं, खत्म करते हैं। और इस बात को इतना तूल मिला कि ये बात सिर्फ मैच तक खत्म नहीं रही, उसके बाद भी नवीन उल हक ने जब आरसीबी मुंबई से मैच हारती है अपने स्टेटस पर वो पिक्स लगाते हैं और उसके साथ कैप्शन में लिखते हैं स्वीट मैंगोस। उसके बाद विराट कोहली के फैंस नवीन उल हक को जो क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, मजबूरी में उनको कमेंट बॉक्स बंद करने पड़ते हैं। आईपीएल के जहां जहां मैचेस होते हैं नवीन उल हक के, वहां विराट कोहली के फैंस आते हैं, विराट कोहली का नाम लेके उनको चिल्लाते हैं, बार बार बोलते हैं नो मोर मैंगो शेक, इस तरीके की बातें नवीन उल हक को बोली जाती है। गौतम गंभीर से इस इंसिडेंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है, तब वो कहते हैं ये जो भी हीटिंग मूवमेंट होते हैं ये सिर्फ मैदान में होते हैं, मैदान के बाहर हमारे दिल में कुछ नहीं है, बस मैं अपने खिलाड़ी के लिए स्टैंड लेता हूं, मेरी ऐसी ही नेचर है। अगर मेरे खिलाड़ी को कोई इस तरीके से बदतमीजी करेगा, स्लेज करेगा, तो मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा। ये तो ऐसे इंस्टेंस थे जिसे लगा कि अब विराट कोहली और गौतम गंभीर कभी भी आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से जब गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बना दिया गया, सब हैरान रह गए। सबने कहा कि अब ये गौतम गंभीर विराट कोहली के साथ कैसे डील करेंगे। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, जब ये कोच बने ड्रेसिंग रूम में इनका माहौल ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब अक्सर विराट कोहली गौतम गंभीर को किसी बात पर खिल खिल कर हंसते हुए देखा गया, जोक मारते हुए देखा गया, नहीं तो गौतम गंभीर को हंसते हुए देखना भी एक मिस्ट्री है, लेकिन विराट कोहली के साथ उनको हमेशा हंसते हुए देखा गया। तो कहते हैं ना कि जिनके बीच में नफरत ज्यादा होती है, मतलब गुस्सा ज्यादा होता है, उनके बीच प्यार भी ज्यादा होता है। ऐसा ही गौतम गंभीर और विराट कोहली को देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इनको पता है कि जो भी बहस हुई, फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, वो सिर्फ क्रिकेट फील्ड तक है। क्रिकेट फील्ड के बाहर विराट कोहली गौतम गंभीर की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं और गौतम गंभीर भी हर प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली की तारीफ करते हैं कि उनके जैसा बल्लेबाज टीम इंडिया को आज तक नहीं मिला है। तो आज के इस एपिसोड में हमने राइवलरी जानी गौतम गंभीर और विराट कोहली की। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आप सबका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा उसका भी।